नाज़रीन, वीडियो का आगाज हम इस शेर से करेंगे कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। इमरान खान की सियासी पोजीशन को बयान करने के लिए यह शेर ही काफी है। इमरान खान पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने रख्ते सफर तो बांध रखा है, लेकिन इनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो बड़ी ही बेजर है और इन रुकावटों का तोड़ भी निकाला जा रहा है। यह तोड़ कौन निकाल रहा है इसका जिक्र तो आगे चलकर किया जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी इस वीडियो में आज के मुद्दे की बात करें तो वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ जिन बड़ों ने एका किया था वही बड़े अब अपना दामन छुड़ाने के लिए इमरान खान से मुआफी के तलबगार हुए चाहते हैं, जबकि दूसरी जानब कप्तान के जो जांबाज खिलाड़ी इस वक्त फील्ड में है वो अपना काम दिखा रहे हैं, जबकि निगरान हुकूमत भी पीडीएम की तरह गलतियों पर गलतियां कर रही है। खबर यह भी है कि निगरान हुकूमत ने पीडीएम के इशारों पर खान साहब के खिलाफ जो स्टेप लिए हैं वो इनके अपने लिए वबाले जान बन गए। फिर चाहे वो मुल्क में महंगाई हो, अदलिया से रूगर्दानी का मामला हो या फिर नई इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करनी हो, आज के इस वीडियो में हम जिन सवालात के जवाबात आपके सामने पेश करेंगे वो ये है कि इमरान खान से ताकतवरों ने माफी क्यों मांग ली है, सदर आरिफ अलवी अपने किस बड़े कारनामे से निगरान हुकूमत को भी घर बेचने वाले हैं, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, जब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारा गया तो नून लीग के सिवा किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन एक वाहिद खान साहब हैं जिनकी हुकूमत के खत्म होने के 1.5 साल बाद भी अवाम के दिलों में कप्तान के लिए मोहब्बत जूं की तू है। खबरें बड़ी ही दिलचस्प हैं। खान साहब की सियासी मकबूलियत को कम करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया जो कि अवाम के जहनों में ये बात फिक्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में है। ये दावा करने वाला सहाफ़ी कौन है और किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही खबर भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने अटक जेल में नून लीग के लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है। आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कौन सा हम फैसला कर लिया। क्या आप ताकतवर हल्के इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिश करने लगे हैं। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का भी मुल्क से गायब होने का मंसूबा तहरीक इंसाफ ने एक और मामले पर अदालत से रजू कर लिया। इत्तेहादी जमातें एक बार फिर बड़ा ब्लंडर कर बैठी। नाज़रीन, इतलात बड़ी ही दिलचस्प हैं जिसको सुनकर खान के खिलाड़ी खुशी से झूम उठेंगे और पटवारी मातम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सियासी मैदान में ऐसा कुछ हो गया है जिसने पीडीएम की रातों की नींद हराम कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जरा आपको मुल्क के दिन ब दिन बिगड़ते मुआशी हालात से आगाह करते जाएं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार शदीद मंदी का शिकार हो गई। शरह सूद बढ़ने के खदशे की वजह से कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान है। बताया गया कि आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से शुकूक व शुबहात और बिजली के नरखों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी लहर के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुध के रोज होने वाली शदीद मंदी के असरात बुध को भी देखे गए। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1780 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 46,000 और 45,000 पॉइंट्स की हद से गिर गया। इंडेक्स 44,464 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट में 12 करोड़ 15 लाख शेयर्स का कारोबार हो चुका। सियासी अदम इस्तेहकाम, करेंसी मार्केट में रुपए की तंजली से मार्केट में मनफी रुझान देखने को मिल रहा है। उधर मुल्क में चीनी बाहर से मंगवाने के बायस चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। जाय के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील में पाकिस्तान कमर्शियल अताश को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए खत लिखा है। नाज़रीन, जो टोला हुकूमत में बने रहने के लिए नई इंतखाबात को मुलतवी करवा रहा है वही टोला अब अदलिया के शिकंजों में फंस गया है और खान साहब का रास्ता मजीद आसान हो गया। दोस्तों, एक तरफ पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बना रही है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है, जबकि नून लीग के कुछ सपोर्टर सहाफ़ियों का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म है। ये दावा करने वाला मशहूर सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा है, जिन्होंने जियो के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क से पैसे भी मिल रहे हैं, इनके शराइत में एक शर्त यह भी है कि नून लीग को अगली हुकूमत में दोबारा चांस मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है और दोस्त ममालिक का भी इसरार है कि नून लीग को इख्तियार दिया जाए। इस वक्त मार्केट में जो सबसे महंगा शेयर है वो नून लीग का है। अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, जबकि दूसरी जानब ये इतलात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीए के तर्जुमान का कहना है कि पार्टी की जानब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनराफ किया है। तर्जुमान का कहना था कि पीटीए ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील का आइनी कदम उठाया। असम्बलियों की कबल वक्त तहलील इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद बनाती है। तर्जुमान पीटीए ने अपने बयान में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने
90 रोज में इंतखाबात की दस्तूरी हुक्म की तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाया। नाज़रीन, खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर PTI के साबिक रुकन सूबाई असम्बली रहनुमा हलीम आदिल शेख को रिहा करने के दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। दरअसल हलीम आदिल शेख के वकला की जानब से मुलजिम की रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख को पुलिस गिरफ्तार करके साथ ले गई। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को दुबई जाने से रोक दिया गया। जाय के मुताबिक जैन कुरैशी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई जा रहे थे। है नाज़रीन, जो टोला हुकूमत में बने रहने के लिए नई इंतखाबात को मुलतवी करवा रहा है वही टोला अब अदलिया के शिकंजों में फंस गया है और खान साहब का रास्ता मजीद आसान हो गया। दोस्तों, एक तरफ PDM एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बना रही है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। जबकि नून लीग के कुछ सपोर्टर सहाफ़ियों का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर-ए-आज़म है। ये दावा करने वाला मशहूर सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा है, जिन्होंने जियो के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो बैरून मुल्क से पैसे भी मिल रहे हैं, इनके शराइत में एक शर्त यह भी है कि नून लीग को अगली हुकूमत में दोबारा चांस मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है और दोस्त मालिक का भी इसरार है कि नून लीग को इख्तियार दिया जाए। इस वक्त मार्केट में जो सबसे महंगा शेयर है वो नून लीग का है। अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो, जबकि दूसरी जानब ये इतलात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के तर्जुमान का कहना है कि पार्टी की जानब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनराफ किया है। तर्जुमान का कहना था कि PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील का आइनी कदम उठाया। असम्बलियों की कबल अज़ वक्त तहलील इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद बनाती है। तर्जुमान PTI ने अपने बयान में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात की दस्तूरी हुक्म की तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाया। नाज़रीन, खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर PTI के साबिक रुकन सूबाई असम्बली रहनुमा हलीम आदिल शेख को रिहा करने के दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। दरअसल हलीम आदिल शेख के वकला की जानब से मुलजिम की रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख को पुलिस गिरफ्तार करके साथ ले गई। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को दुबई जाने से रोक दिया गया। जाय के मुताबिक जैन कुरैशी गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई जा रहे थे।